करते, स्विस बैंक की लिस्ट क्यों नहीं ओपन करते? डंके की चोट पे होगा, ये सब होगा। वक्त आ गया है बदलने का। किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है। इसके सब्र का और इम्तिहान मत लो। मर मिटने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमें कितनी शहादत होए कुर्बानी देंगे। तानाशाही सांप्रदायिक ताकतों को ऐसे निकाल देंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। 18 करोड़ में दिल्ली में बैठ के डील करते हो। पॉलिटिशियन करप्ट है, ये देश जान रहा है। इनके कपड़ों को देख के ये मत जाना कि ये ऐसे ही हैं। किसान किसको कहते हैं ये वक्त आने पे बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से जब जाएंगे, जब यह हमारी शहादत होगी, मर जाएंगे या कानूनों को रद्द करा कर ही जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये सिंघू बॉर्डर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में किसान आंदोलन उफान पर है और किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि वो तमाम बड़े किसान नेताओं ने अभी ये ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी शून्य पर आउट हो चुकी है, अब वो पश्चिम बंगाल, कोलकाता जाएंगे, बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव प्रचार करेंगे। क्या ये सही रहेगा? आप पश्चिम बंगाल जाएंगे? हाँ, पश्चिमी बंगाल जाएंगे। और जिन में नजदीक चुनाव हैं, पश्चिमी बंगाल के बाद में 5 स्टेटों के चुनाव हैं, वो 1 साल के बाद है, 22 में होने, उनके अंदर भी जाएंगे। आज जो माहौल है, हमारी जो है किसान की जीत हो चुकी है। लेकिन हाँ, किसान की जीत हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? दुनिया के अंदर इतना बड़ा आंदोलन आज तक ना हुआ है और ना होगा। आज किसान सिर्फ खेती करने वाला ही किसान नहीं माना जाता जिसके जमीन है। इस किसान के साथ मजदूर, छोटा दुकानदार, दिहाड़ीदार, जितने भी लोग हैं, ये कारपोरेट घराने तो 3% हैं, अंबानी और अडानी। ये एक जुंडली है जिसको कंपनी कहा जाए। इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो देश पर राज करेगी 150 साल। लेकिन ये जो है निजीकरण जो कर रहा है, कारपोरेट घरानों को कर रहा है, इसने सारी चीज बेच दी मोदी ने। इससे पहले कौन सी बेची? बिजली बेची, रेलें बेची, बंदरगाह बेची और कितनी BSNL बेचे। तो इस तरह की कितनी चीजें बताएं। सिर्फ एक किसान की थी चीज जो कि कोरोना के अंदर भी किसान ने सबको कहा अंदर रह जाओ, बाहर ना निकलो, कोरोना है। लेकिन इसने फिर भी खेती करके और सारे देश में इस अन्नदाता ने अन्न खवाया, आप खाया और वो अन्न खवाया। इस अन्नदाता के पास यह जमीन थी, इस जमीन पे किसी नहीं मांगे कोई कानून बनाओ। यही कानून आज से पहले जब 1938 के अंदर जिस धरती पर हम खड़े हैं हरियाणा की पर, ये पंजाब था सारा, पलवल से होडल से लेके पेशावर तक। और चौधरी जो थे, चौधरी छोटू राम जी, सांपला गढ़ी इसी उसमें जिला में है जहाँ हम खड़े हैं। नहीं, आप बताइए ना, कोलकाता पश्चिम बंगाल जाएंगे? पश्चिमी बंगाल जाएंगे। पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ जाएंगे, बताएंगे किसान के साथ क्या है, जनता के साथ क्या है। सारा जनता के अंदर है, क्योंकि नेट बंद कर रखे हैं। कहीं कोई है ना उसमें टीवी पे और है, सारा मीडिया है वो मोदी मीडिया हो चुका है। जो आप जैसे लोकतंत्र, जो लोकतंत्र की बात करने वाले हैं, उस लोकतंत्र जैसे आपका मीडिया था, आप पे कितना वो लगा दिया था जुर्माना और आपका कैंसिल कर दिया था चैनल। जो ठीक में खबरें देने वाले हैं सोशल मीडिया वाले, इन पे कितना मतलब भारी वो है। और मोदी मीडिया कर रहा है, इसलिए सरकार है वहाँ भी किसान की सरकार बनेगी। ममता जो है वहाँ जीतेगी। हाँ, आज है, मैं ये देखा, हाँ मैं ये दिखा दूँ आपको। मैंने जब स्टेज से बोला, मेरे पास एक उत्तर प्रदेश का आया किसान जो मुसलमान धर्म से था लेकिन किसान था। ये देश से किसी एक का नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं हम भाई भाई। देश की आज़ादी के अंदर जो काम किया वो सभी ने किया। और ये देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसान जो है सारा जाग गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख। उसने कहा मैं अनपढ़ हूँ और मेरे बेटियां से मैं लिखा के ले आया हूँ, आप है इसको मेरे को पढ़ना। इस स्टेज से मैं इसमें बताता हूँ, इनकलाब वो लिखाता है अपने बच्चे से, इनकलाब जिंदाबाद, मोहम्मद इस्लार यूपी, जय जवान जय किसान, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है,
मैं गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ, 200 रुपए की मजदूरी रोज अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ किसान की जीत के लिए। जो मुद्दा इस का है, सेवा करने के लिए आया हूँ, मुझे भी मौका दें, जीतांगे। थोड़ा सा ही ज्यादा थोड़ा लिखा है, ज्यादा समझना, रणनीति मुझे भी बता देना, मौका दो। मैं यहाँ जुमले या और दूसरे करने के लिए नहीं आया। मेरा किसान तकलीफ में है, मेरा भारत मुसीबत में है। जिंदगी मौत बाबत जाम संभालो यारो। मैं मेरा चैनल अमन, मुश्किलों में है वतन। इस तरह का गरीब आदमी, मजदूर आदमी है ना। आप कह रहे हैं कि मुश्किलों में है वतन। अब हाँ जी कर एकदम टनाटन है। नहीं, वो तो टनाटन है। रात को एशिया में 86,000 करोड़ का उसमें है ना विमान में चलता है। लेकिन ये किसान है, सर्दी के मौसम में पो के पहाड़ में बारिश हुई, हम सो रहे थे यहाँ टेंट में है ना, पहले सर्दी से मर रहे थे, फिर बारिश ऊपर पड़ी। लेकिन किसान है, किसी बात की परवाह नहीं करेगा। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, क्योंकि फिर भी मिटना है यदि ये कानून लागू हो गए। इसलिए हम शहीदी देंगे, शहीदी देने के लिए तैयार हैं। 300 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस मोदी के दिल दिमाग में हमारी वोटों से बना था। किसान की वोट है 82%, कारपोरेट घराने की है 3%, 7% इस देश के कर्मचारी हैं। लेकिन ममता ने आपको बुलाया जो आप जाएंगे बंगाल? बुलाना ना बुलाया, जो है मोदी के खिलाफ जो है, क्योंकि मोदी ही देश को खिलाफ आप उसका समर्थन देंगे? हाँ, हम समर्थन देंगे, क्योंकि किसान की जो बात करे वो है ना, ये थोड़ा है भाई ये देश किसी एक का है, सभी का है। वो जो है उसने जो काम किए है, बंगाल से क्रांति उठी और पंजाब की धरती से उठी। सुभाष चंद्र बोस जैसे श्रीका है, और जो बनर्जी है, ममता बनर्जी, इसके पिताजी जेल में थे जब ये पैदा हुई। ये जेल में पैदा हुई है। ममता बनर्जी कोई आम वो नहीं है। कांग्रेस को हराया उसने पहले, और अब है देख लो इसने कैसे, जैसे यहाँ केजरीवाल है इसी तरह की वो है। वो है ना बीजेपी को जो हराए। हमने, मैं देवीलाल के साथ रहा, उस देवीलाल हमें कहा करता था या कांग्रेस तो एक मुँह सांप है, अरे या बीजेपी है ना भाई, इसने वोट ना दियो, या दो मुँह सांप है। इसने झूठे लारे लप्पे दे के हमारे से वोट तो ले ली। सरकार कैसे बना लिया? जब आपने सरकार बना ली, हमारे को बकाया गया। कांग्रेस से भी हम दुखी थे, देश के लोग तंग आ गए थे। तो ये आरोप तो फिर लगा रहे हैं कि आपको फिर बहकाया जा रहा है? नहीं, अब है ना, हम बकाए नहीं, बका में नहीं आएंगे, क्योंकि इसने बका आज नहीं करी। 6 साल पहले कहा भाई मैं काला धन ले आऊंगा, ये जो कांग्रेसी हैं दूसरे विदेशों में वो कर रहे हैं, और तुम्हारे को 15-15 करोड़ 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, और 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। 6 साल हो गए, आज भी हमें याद नहीं है कि भाई हमें बका लेगा। हम बका में आने वाले नहीं। अब जो है देश का किसान और मजदूर बिल्कुल जाग चुका है और मर मिटने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। हमें कितनी शहादत होए कुर्बानी देंगे, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे, जब यह हमारी शहादत होगी, मर जाएंगे या कानूनों को रद्द करा कर ही जाएंगे। ये हमारा अटल और असल है। जिस बात पर हम खड़े हैं उसी पर अटल रहेंगे। क्या लग रहा है? कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। भाई कुछ भी हो जाओ, जो बड्डे कहोगे हम तो इन उस चल लेंगे। ये नहीं कहोगे आड़े डटे रहो तो डटे रहेंगे। जितने दिन भी कहोगे उतने दिन डटे रहेंगे। जाने का तो कोई काम नहीं है। पश्चिम बंगाल क्या करने जाएंगे किसान? पश्चिम बंगाल जागृति और अपने किसान को जगाने के लिए जाएंगे, अपने मजदूर को जगाने के लिए, क्योंकि ये राष्ट्र प्रधान किसान प्रधान देश है। ये उस नारे को भूल चुके हैं, जय जवान जय किसान। भूल चुका है? सरकार इस नारे को भूल चुकी है। उसके दिमाग से ये वहम हम निकालने जा रहे हैं। तमाम राज्यों में, तमाम स्टेटों में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक था, एक है और एक रहेगा। डंके की चोट पे पश्चिम बंगाल में तानाशाही सांप्रदायिक ताकतों को ऐसे निकाल देंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। और इनके दिमाग में जो गलत वहम है
कान खोल के सुन लें, आपके चैनल के माध्यम से अपनी आंखों का तेज बढ़ा के देख लें। यहीं से आज 5200 साल पहले इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई थी और महाभारत हुआ था, भगवान कृष्ण ने सखानंद किया था। इसी तरह उस टाइम पंडाल थे, टेंट थे, हमारे सेवादार, हमारे योद्धा, हमारे निहंग ड्यूटी पे जैसे तैनात रहते हैं, ठीक उसी प्रकार तब भी वो तैनात रहते थे। वो इंसाफ की लड़ाई थी। आज ये क्रांति है, देश की सबसे बड़ी क्रांति है। बीबीसी लंदन, यूरोप कंट्री के जितने तमाम चैनल हैं वो सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। यूएनओ को पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को और संसद को पत्र लिखा है। जब ऑन रिकॉर्ड सब चल रहा है, ऑन प्रोसेस सब चल रहा है, तो ये आंखें मूंदे, आंखें नीचे क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं आंखें खुलती इनकी? क्योंकि ये इनके कहीं ना कहीं मन में काला है। ये बोलते हैं कानून में हमें बताओ काला क्या है। अरे आपका सारा जो ये अपना राजपाट है, ये सारा ही करप्ट है, ये सारा ही काला है। ये हम नहीं कह रहे, मजदूर कह रहा है, कमेरा वर्ग कह रहा है। यहाँ पे देखिए तमाम कमेरा वर्ग है, यहाँ पे नौकरी वाला भी है, मजदूर वाला भी है, जो मजदूरी करता है, ठेकेदार भी है और अपना सेवादार भी है, सामाजिक आदमी भी है, आध्यात्मिक आदमी भी है और जो आश्रम और अखाड़े के गुरुद्वारों के हैं वो सब लोग हैं यहाँ पे। मोदी जी तो कह रहे हैं एक अच्छी शुरुआत के लिए ये काम जो है किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि देश को बरगलाया जा रहा है। तो आप अच्छी शुरुआत वहाँ शीशे के मकान में बोलते रहेंगे, जमीन से बोलेंगे ना। अच्छी शुरुआत यहाँ बताओ ये लोगों को। ये 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, 3 महीने से यहाँ आप एक भी स्पष्टीकरण देने नहीं आए। इतने हमारे किसान मर गए, उनका एक भी चिंतन करने नहीं आया। तुम्हारे कैबिनेट का एक भी चिंतन करने नहीं आया। जो ये राज्यसभा बैकडोर में जाते हैं, तुम्हारे ऑनर कार्ड है, 18 करोड़ में दिल्ली में बैठ के डील करते हो। पॉलिटिशियन करप्ट है, ये देश जान रहा है। इनके कपड़ों को देख के ये मत जाना कि ये ऐसे ही हैं। ये किसान है, आपको ये बता देंगे वक्त आने पे किसान होता क्या है, किसान किसको कहते हैं, ये वक्त आने पे बता दिया जाएगा। वक्त आने पे कह रहे बता देंगे किसान क्या होता है, बताएंगे। बहुत गंभीर मसला है पे, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। बस ये क्या होना चाहिए? मसला सुलझना चाहिए ना। देश की की हालत हो रही है, देश के पीछे ले गया सारा है। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज ढेर है। इनके जो इकोनॉमी के लोग हैं, बाबू लोग हैं, जो एसी में क्लर्क बन के बैठे हैं, अरे उनको कम से कम उनका रिकॉर्ड ही देख लो। देश की जो इकोनॉमी है कहाँ गिर रही है, आर्थिक जो है संकट देश पे आ रहा है। और ये कोरोना की आड़ में देखो तमाम लोगों ने क्या क्या बंद नहीं रखा। मीडिया को इन्होंने टॉर्चर किया, हमारे नागरिकों को टॉर्चर किया। क्या अपने देश में ऐसे जिएगा? ये इसको जीना कहते हैं कि तमाम पाबंदियां, शर्तों पे शर्तों, निजीकरण पे निजीकरण, निजीकरण पे निजीकरण, ऐसे देश चलता है क्या? अरे तुम पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो, सन 70-71 में और 78 में 2 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। कैलकुलेशन कर लो कितना बड़ा अंतर निकलेगा। और 70 में जो 8वीं 10वीं गांव में पास कर जाता था, वो 1 महीने में रेगुलर जॉब पे होता था। इसी देश में यहीं पे होता था। पुराने आदमियों से पूछ लो, पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो। तुम्हारे दिमाग में जो वहम भरे पड़े हैं, ये सारे टाइम आने पे 1 बाय 1 सब निकाल दिए जाएंगे, एक एक करके। है सब कुछ है, मगर तुम लोगों ने खा रखा है देश को एक खटमल की तरह। जैसे खटमल खटिया को खा जाता है, उसके तरह ये तुम्हारे करप्ट जो पॉलिटिशियन हैं, ये ड्रामेबाजी करते हैं। मॉडर्न बाबा को किसने पाला? 50,000 करोड़ संपत्ति का बोलता था, 6 करोड़ अनुयायी बोलता था। आज कहाँ है 6 करोड़ अनुयायी? कहाँ है 50,000 करोड़ संपत्ति? कहाँ? क्यों नहीं कुड़ करते? स्विस बैंक की लिस्ट क्यों नहीं ओपन करते? डंके की चोट पे होगा, ये सब होगा। वक्त आ गया है बदलने का। किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है। इसके सब्र का और इम्तिहान मत लो। जय जवान, जय किसान। सच्चाई छुप नहीं सकती चाहत के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।